Good morning, students. As you know, in last class we have discussed the chapter number 7 and we have discussed the importance of directing. Then we have started a topic which name is elements of directing. And elements जो है उसमें हम 4 points discuss करेंगे like supervision, motivation, leadership and communication. And in last class we have discussed about supervision. Supervision means when a subordinate supervise the activities of subordinate, that means whether he is performing effectively or not, whether the work is quality or not, it is called supervision. Is it clear? In today's class, first of all, we will discuss importance of supervision. The importance of supervision can be understood from multiple roles performed by a supervisor. कि सुपरवाइजर जो अलग अलग रोल परफॉर्म करता है उसके बेसिस पर हम पता करेंगे कि सुपरविजन की इंपॉर्टेंस क्या है. फर्स्ट, सुपरवाइजर मेंटेन डे टू डे कॉन्टैक्ट एंड मेंटेन फ्रेंडली रिलेशन विद द वर्कर्स. अ गुड सुपरवाइजर एक्ट एज अ गाइड, फ्रेंड एंड फिलोसोफर टू द वर्कर्स. कि आपको मैं डे टू डे देखता रहूँगा, डेली बात करूँगा, ठीक है, अच्छे रिलेशंस होंगे हमारे, तो मैं आपके लिए हमेशा गाइड, फ्रेंड की ज़रूरत पड़े तो फ्रेंड भी बनूंगा, ज़रूरत पड़ेगी तो गाइड भी, और कोई मेंटली प्रॉब्लम से आप चल रहे हैं तो उसमें सॉर्ट आउट करने में भी आपकी हेल्प करूंगा. सुपरवाइजर एक्ट एज अ लिंक बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट. कि वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच में लिंक का काम करता है, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा हुआ है. जो हायरार्की होती है उसमें हमारा जो सुपरवाइजर, हमारा जो सीनियर है, वो लिंक का काम करेगा. He conveys management ideas to the workers, problems to the management on other. कि हमारी जो बात है वो टॉप तक पहुंचाना, टॉप से लोअर तक, मतलब हमारी जो कंप्लेंट्स है वो टॉप तक पहुंचाना, टॉप लेवल के जो आइडियाज़ हैं वो लोअर तक पहुंचाना. दिस रोल प्लेड बाय सुपीरियर हेल्प्स टू अवॉइड मिसअंडरस्टैंडिंग एंड कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स. और इससे दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होगी. नेक्स्ट इज सुपरवाइजर प्लेज अ की रोल इन मेंटेनिंग ग्रुप यूनिटी अमंग वर्कर्स प्लेस्ड अंडर हिज कंट्रोल. क्योंकि वो डायरेक्टली उससे जुड़ा हुआ है तो उसके पास जो ग्रुप है, सुपीरियर के अंडर में जो ग्रुप काम कर रहा है, जिनका वो डायरेक्ट सुपरवाइजर है, वो उन सबको बाउंड कर सकता है, बांध कर रख सकता है. ही सॉर्ट आउट इंटरनल डिफरेंसेज एंड मेंटेन हार्मोनी अमंग वर्कर्स. सबसे बड़ी बात, हार्मोनी मेंटेन कर सकता है, बैलेंस मेंटेन कर सकता है. सुपरवाइजर एंश्योर्स परफॉर्मेंस ऑफ वर्क अकॉर्डिंग टू द टारगेट सेट. ही टेक्स रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द टास्क अचीवमेंट एंड मोटिवेट्स हिज वर्कर्स इफेक्टिव. कि जो सुपरवाइजर से वो ये इंश्योर करता है कि जो वर्कर्स है वो अच्छे से काम करेगा या नहीं करेगा. साथ के साथ में रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, वर्कर्स को मोटिवेट करने की जिम्मेदारी भी सुपरवाइजर की ही होगी. सुपरवाइजर प्रोवाइड्स गुड ऑन द जॉब ट्रेनिंग टू द वर्कर्स एंड एम्प्लॉय. अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था कि अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम वो यही है कि यहाँ जो सुपरवाइज़र है वो आपको ऑन द जॉब काम करते हुए ट्रेनिंग देने का काम करेगा. अ स्किल नॉलेजेबल सुपरवाइज़र कैन बिल्ड एफिशिएंट टीम ऑफ वर्क. कि अगर सुपरवाइज़र खुद से एफिशिएंट है तो अपने जैसा अपने एम्प्लॉय को बना देगा इफेक्टिव एंड एफिशिएंट. Is it clear? Supervisory leadership plays a key role in influencing the worker in the organization. A supervisor with good leadership quality can build up high morale among workers. सबसे बड़ी बात है कि देखो, मैं जिससे डायरेक्ट इंटरेक्शन में हूँ, जो मेरा सबऑर्डिनेट है, तो अगर मैं अच्छा लीडर हूँ तो मैं उसे डायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ और अच्छा उसे बना सकता हूँ, जिससे कि उसका सेल्फ जो कॉन्फिडेंस है, मॉरल है, वो इंक्रीज हो जाए. अ गुड सुपरवाइजर एनालाइजेज द वर्क परफॉर्म्ड एंड गिव फीडबैक टू द वर्कर्स. ही सजेस्ट वेज एंड मीन्स ऑफ डेवलपिंग वर्क स्किल्स. कि जो एक अच्छा सुपरवाइजर है वो हमेशा आपको एनालिसिस करता रहेगा, चेक करता रहेगा, जो कमी आएगी उसे दूर करने का काम करता रहेगा. सो दीज आर द इम्पोर्टेंस ऑफ सुपरविजन. नाउ द सेकेंड एलिमेंट इज, नाउ देखो सबसे बड़ी बात कि अब एलिमेंट जो हमको चारों डिस्कस किए जाएंगे डिटेल्स में. फर्स्ट एलिमेंट इज कंप्लीटेड. नाउ द सेकेंड इज मोटिवेशन.
व्हाट इज मोटिवेशन? मोटिवेशन का मतलब क्या? कि जब हम आपको वर्क करने के लिए एनकरेज करते हैं, जब हम आपको एनकरेज कर रहे हैं काम करने के लिए, हम आपको इंस्पायर कर रहे हैं, तो इसी को हम क्या कहते हैं? मोटिवेशन कहते हैं। इज इट क्लियर? ठीक है, अब आगे हम बात करें क्यों ज़रूरी है मोटिवेशन, क्यों पढ़ा जा रहा है डायरेक्टिव। एज वी नो अ ह्यूमन इज़ नॉट अ मशीन। हमें पता है कि इंसान मशीन है। दैट मीन्स मशीन का स्विच ऑन किया और उसे जितना काम दिया जाए वो उतना करती रहेगी बिना रुके बिना थके। बट एज वी नो वी आर नॉट अ मशीन। दैट मीन्स हमें इनपुट दिया और हमने काम कर दिया। फिजिकली और मेंटली दोनों प्रिपेयर्ड होना होता है एक एम्प्लॉय को काम करने के लिए। और अगर इफ़ यू वांट टू यूटिलाइज प्रॉपर्ली द ह्यूमन रिसोर्स देन वी हैव टू मोटिवेट, वी हैव टू एनकरेज द एम्प्लॉय टाइम टू टाइम। दैट्स व्हाई वी आर स्टडिंग मोटिवेशन। इज इट क्लियर? मोटिवेशन मीन्स इंसिमेंट और इंड्यूसमेंट टू एक्ट और मूव, कि वर्क करने के लिए एनकरेज करना, इंड्यूस करना ही कहलाता है मोटिवेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन अगर ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, इट मीन्स द पर्पज ऑफ मेकिंग सबऑर्डिनेट टू एक्ट इन अ डिजायर्ड मैनर, कि एक ऐसी प्रोसेस जहां हमारे सबऑर्डिनेट हमारे तरीके से काम करेंगे टू अचीव सर्टेन ऑर्गेनाइजेशन गोल, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीव किए जा सकें। इज इट क्लियर? कि हमारे बताए तरीके से वो काम करें, हमारे गोल्स अचीव हो, इसके लिए मोटिवेशन किया जाएगा। वाइल डिस्कसिंग अबाउट मोटिवेशन वी नीड टू अंडरस्टैंड 3 इंटर रिलेटेड टर्म्स। अब मोटिवेशन पढ़ने से पहले हमें 3 बातें पढ़नी होगी: मोटिव, मोटिवेशन एंड मोटिवेटर्स। मोटिव, इसे हम एलिमेंट्स भी कह सकते हैं, एलिमेंट्स ऑफ मोटिवेशन। मोटिव, मोटिवेशन एंड मोटिवेटर्स। ठीक है, तो बात करें हम क्या कहना जा रहा है इसमें कहना जा रहा है कि द फर्स्ट इज मोटिव। मोटिव मीन्स अ मोटिव इज एन इनर स्टेट दैट एनर्जाइजेस, एक्टिवेट्स और मूव्स एंड डायरेक्ट बिहेवियर्स टूवर्ड्स गोल। कि हिंदी में तो इसे बोलते हैं उद्देश्य, कि हम ये क्यों कर रहे हैं, क्या रीज़न है कि हम जिस वजह से एनर्जी से काम करते हैं, हम जिस वजह से एक्टिव हो रहे हैं और हमारा बिहेवियर गोल की तरफ चल रहा है, उसी को हम कहते हैं मोटिव। मोटिव अराइजेज आउट ऑफ नीड्स ऑफ इंडिविजुअल्स। और ये मोटिव क्यों अराइज होता है? इंडिविजुअल की नीड्स की वजह से। रियलाइजेशन ऑफ अ मोटिव कॉजेज restlessness in the individual which prompt some action to reduce such restlessness. For example, कि अगर आपको ज़रूरतें पूरी करनी है, सैलरी चाहिए, पैसा चाहिए, जिनसे आप अपनी ज़रूरतें पूरी करोगे, तो आप बिना रेस्ट के काम करते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपको कुछ ऐसा बताया गया है जिसके लिए आप काम कर रहे हैं और जिससे आप एनकरेज हो रहे हैं, तो बिना रेस्ट के आप लोग काम करते रहेंगे। The need for food causes hunger, an account of which a man searches for food. Some such motive are hunger, thirst, security, affiliation, need for comfort and recognition. कि ये बेसिक ज़रूरतें हैं: फूड, शेल्टर, क्लोथ्स, हेल्थ, सोशल लव, बिलोंगिंगनेस, रिकग्निशन, ठीक है, मॉरल, सेल्फ एस्टीम। ये वो बेसिक चीज़ें हैं जिससे कि इंसान काम करने के लिए तैयार हो जाता है। इट इज़ कॉल्ड मोटिव, कि इन्हीं ज़रूरतों की वजह से हम काम करते हैं। सेकंड इज मोटिवेशन। अब मोटिव तो हमें पता लग गया कि वजह जो हमें काम करने के लिए तैयार कर रही है,
मोटिवेशन इज अ प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग पीपल टू एक्शन टू अकम्प्लिश डिजायर्ड गोल। मोटिवेशन डिपेंड्स ऑन सेटिस्फाइंग नीड्स ऑफ, कि जब हमें अभी तो ज़रूरतें पता लगी है जो आपको काम करने के लिए मजबूर कर रही है, और मोटिवेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम आपकी ज़रूरतों को पता लगाकर, ज़रूरतों को आइडेंटिफाई करके आपको एनकरेज करेंगे काम करने के लिए, तो इसी प्रोसेस को हम मोटिवेशन कहेंगे। एंड द लास्ट इज मोटिवेटर्स। मोटिवेटर्स इज अ टेक्निक यूज्ड टू मोटिवेट पीपल इन एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर कि मोटिवेशन वो टेक्निक्स होगी जो कि आपको मोटिवेट करने के काम आएगी। अलग अलग तरीके से यूज़ किया जाता है, जैसे कि आपका बोनस दे देना, सैलरी इंक्रीमेंट कर देना, सबके सामने रिकग्निशन कर देना, मतलब तारीफ करना, प्रेज करना, ठीक है, रेस्पॉन्सिबिलिटी दे देना, वर्क पावर बढ़ा देना। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ मोटिवेटर्स, कि ये वो टेक्निक्स है जिसके थ्रू एक इंडिविजुअल को मोटिवेट किया जाएगा। इज इट क्लियर एवरीवन? मेरे हिसाब से बेसिक बातें आपको समझ में आ गई होगी मोटिवेशन, ठीक है। और इस कॉन्सेप्ट में हमने अभी तक जो पढ़ा वो ये पढ़ा कि मोटिवेशन क्यों जरूरी है, ठीक है। नाउ अब हम डिस्कस करेंगे फीचर्स ऑफ मोटिवेशन, ठीक है। फीचर्स में हम पढ़ेंगे मोटिवेशन के। द फर्स्ट फीचर ऑफ मोटिवेशन इज एन इंटरनल फीलिंग। मोटिवेशन इज एन इंटरनल फीलिंग। मोटिवेशन एक हमारी इंटरनल फीलिंग है। द यूज ड्राइव्स डिजायर एस्पिरेशन स्ट्राइविंग और नीड्स ऑफ ह्यूमन बीइंग विच आर इंटरनल इन्फ्लुएंस ह्यूमन बिहेवियर। ध्यान से समझो कि हमारी इच्छा, हमारी ज़रूरतें, यही हमें काम करने के लिए मोटिवेट करती है, यही हमारा बिहेवियर डिसाइड करती है कि पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। दूसरी बात, ये हमारे इंटरनल फीलिंग्स, सब इंसान की अलग अलग होती है। किसी को फाइनेंशियल चाहिए, किसी को नॉन फाइनेंशियल नीड्स होती है। जैसे कि क्या है, पीपल में हैव डिजायर फॉर possessing a motorbike, comfortable house, reputation in the society. These desires are internal to an individual. कि मुझे गाड़ी, बंगला, शोहरत, पैसा सब चाहिए, तो ये मेरी इंटरनल फीलिंग्स पर बेस्ड होगा। मोटिवेशन प्रोड्यूसेस गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, कि हम मोटिवेट क्यों करते हैं, ताकि आप हमारे प्री डिटरमाइंड गोल्स की तरफ मूव करना स्टार्ट करें। फॉर एग्जाम्पल, द प्रमोशन इन द जॉब मे बी गिवन टू एम्प्लॉय विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ इम्प्रूविंग हिज परफॉर्मेंस। आप एक ही एक पोजीशन पर काम कर रहे हो, 5 साल कर लिया, 10 साल कर लिया, ठीक है, या साल भर कर लिया, 2 साल कर लिया, आपकी परफॉर्मेंस का आपको कोई बेनिफिट ही नहीं मिल रहा है, तो काम करोगे नहीं। लेकिन हम आपको कह रहे हैं कि हम आपकी परफॉर्मेंस इम्प्रूव कर रहे हैं। कैसे? हम आपको कह रहे हैं कि हम आपका प्रमोशन कर देते हैं, अब आपको ज़्यादा पावर मिलेगी, ज़्यादा आपके अंडर में काम करेंगे, इससे एक एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव होती है। इफ़ द एम्प्लॉय इज इंटरेस्टेड इन प्रमोशन, इट हेल्प्स टू प्रोड्यूस अ बिहेवियर इम्प्रूव परफॉर्मेंस, और उसे लगता है कि हाँ उसका डेवलपमेंट हो रहा है, उसकी ग्रोथ हो रही है, तो वो लगातार काम करता रहेगा। इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज मोटिवेशन कैन बी ईदर पॉजिटिव और नेगेटिव, कि मोटिवेशन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, डिपेंड ऑन एटीट्यूड ऑफ एम्प्लॉयज, कि एम्प्लॉय खुद से रेस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट कर रहा है, खुद से काम करने के लिए तैयार है, तो फिर बोनस, इंक्रीमेंट, अलाउंसेस, परक्यूसेट्स, फैसिलिटीज देकर उसे मोटिवेट करेंगे। इफ द एटीट्यूड ऑफ एम्प्लॉय इज नेगेटिव, देन वी विल कट योर सैलरी, डिमोशन कर देना, टर्मिनेशन की धमकी दे देना। तो ये हमारे नेगेटिव मीडियम्स ऑफ मोटिवेशन यूज किए जा सकते हैं, ठीक है। And the last is motivation is a complex process as the individuals are heterogeneous in their expectation. देखो हर इंसान की अपनी अपनी सोच होती है, हर इंसान की अपनी अपनी ज़रूरतें होती है, हर इंसान का अपना अपना एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है। तो हम एक कॉमन टेक्निक से सबको इक्वली मोटिवेट नहीं कर सकते। जैसे कि
हर स्टूडेंट को हम एक टेक्निक से नहीं पढ़ा सकते पूरी दुनिया के स्टूडेंट्स को। क्यों? क्योंकि हर स्टूडेंट का अपना अपना एक समझने का तरीका है। वैसे ही हर एक एम्प्लॉय को मोटिवेट कर, क्योंकि इंटरनल फीलिंग है, साइकोलॉजिकल प्रोसेस है, इसीलिए अलग अलग टेक्निक्स हमें यूज़ करनी होती है मोटिवेशन के लिए। दैट्स व्हाई मोटिवेशन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। इज इट क्लियर? सो स्टूडेंट्स, इन टुडेज क्लास वी हैव डिस्कस्ड दीज टॉपिक्स. If you have got any doubt related to this topic, you can ask through WhatsApp. Thank you, students.